बस्तर में सारे माओवादी लगभग लौट कर आ चुके हैं। अभी भी हालांकि ये माना जा रहा है कि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कुछ, जैसे कांकेर में चंदर की टीम और सुकमा जिले में कुछ माओवादियों की टीम के घूमने की जानकारी मिल रही है। हालांकि वो एक्टिव तौर पर नहीं है, वो लौट कर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। जो माओवादी वापस लौट कर आए हैं उनसे गहन पूछताछ का सिलसिला जारी है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अभी भी माओवादी अपने हथियार और अपने जो कैश या गोल्ड है वो वापस पूरा लेकर नहीं आए हैं। लगातार उनसे पूछताछ के बाद, उनकी शिनाख्ती के बाद कई सफलताएं मिल रही हैं। इसी सफलता पर आज सुकमा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने जो जानकारी दी और जो तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें काफ़ी चौंकाने वाली हैं। दरअसल आज एक बार फिर से सुकमा जिले के किसी एक इलाके में बड़ी मात्रा में माओवादियों के हथियारों का डंप मिला है और इस डंप में बहुत बड़ी मात्रा में हथियार पाए गए हैं और कारतूस पाए गए हैं, साथ ही साथ ऑटोमेटिक राइफल के मैगजीन पाए गए हैं। तो क्या क्या मिला है, कहां से मिला है, क्या पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से सारे माओवादी लौट कर आ गए, जिसमें बटालियन भी आ गई, हालांकि अभी भी पूरे देश के आंकड़े खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जो सबसे आखिरी बड़ा नाम था मिसिर बेसरा, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। और बस्तर के बीजापुर, सुकमा के अलग अलग इलाके के माओवादी जो झारखंड में एक्टिव थे, उन्होंने भी मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, वो भी लौट कर आ गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सभी इलाकों में माओवादी लौटकर लगभग आ चुके हैं। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि कांकेर में, आपको याद हो कि हमने रूपी और चंदर का जिक्र किया था किसी समय में, जिसमें रूपी मारी गई है। चंदर अब तक लौट कर नहीं आए। संभवतः उनके साथ में 6 या 7 की लोगों की टीम है और वो क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सुकमा जिले में भी कुछ माओवादी हैं जिनकी जानकारी मिली है जो वापस लौट कर नहीं आए, जिसमें संभवतः 2 DVCM, 2 ACM और बाकी पार्टी मेंबर हैं। इस तरह से लगभग 8 से 10 के बीच की संख्या उनकी भी बताई जा रही है, जो अभी तक लौट कर भी नहीं आए और वो एक्टिव भी नहीं है, लेकिन वो जंगलों में या अंदरूनी इलाकों के किसी गाँव के आसपास ही भटक रहे हैं। ऐसे में जो माओवादी आ गए उनसे और पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। ये सफलता मिली है भंडार पदर के पास, जहां बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में आप जिन कारतूसों को और हथियारों को देख रहे हैं, ये उसी भंडार पदर के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नक्सल डंप से SLR 315 राइफल, 410 मस्केट, 6 BGL लॉन्चर, 12 बोल राइफल सहित कुल 23 हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही साथ AK-47, SLR इंसास 303, 315 और 12 बोल के कुल 492 जिंदा जो कारतूस हैं वो भी बरामद किए गए हैं। वहीं 240 नग जिलेटिन स्टिक और 18 किलोग्राम गन पाउडर सहित विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। 5 नग देसी हैंड ग्रेनेड सहित बड़ी मात्रा में BGL सेल भी बरामद किए गए हैं। ये पूरी जानकारी पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पित माओवादियों के आधार पर मिली है, जिस आधार पर जिला बल, DRG और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम ने ये सर्चिंग करके इस अभियान को सफल बनाया है और इस सारे डंप हथियारों को रिकवर किया है। और इन हथियारों को देखने के बाद ये और अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी बस्तर के अलग अलग जंगलों में इसी तरह से हथियार और सोना और पैसा डंप किया गया होगा, जो वापस नहीं लाया जा सका है अब तक, और उसको लेकर भी पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस के अनुसार ये भंडार पदर के जंगल के पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के आधार पर इस डंप को बरामद किया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक हथियार, ये सारे सामान जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो बरामद किए गए हैं। नक्सलियों से जो सामग्री डंप से जो सामग्री बरामद की गई है उसकी एक सूची पुलिस ने जारी की है, जिसमें SLR राइफल, 315 बोर राइफल, 410 मस्केट राइफल एक है और 6 BGL लॉन्चर हैं। सिंगल शॉट 1 नग है, 315 1 नग, 12 बोर राइफल 5 नग है, भरमार बंदूक 7 नग है, SLR और 303 की मैगजीन 1 नग है। BGL सेल बड़े 8 हैं तो मीडियम 23 और छोटे 58 हैं। वहीं देसी हैंड ग्रेनेड 5 हैं और BGL के जो सामने का हिस्सा है वो 8 नग है। AK-47 के 45 नग, SLR के 196 नग और इंसास के 89 नग, 303 के 97 और 315 राइफल के 20 नग के साथ 12 बोल राइफल के 45 नग जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किए गए। BGL के कॉटेज, जिलेटिन स्टिक 240,
AK-47 के खाली खोखे 31 नग, 12 बोर के भी खाली खोखे हैं 10 नग, मैगजीन पाउच, BGL पाउच, गन पाउडर, एक्सीलेटर प्लग, टाइगर बम फटाका, काला वर्दी, कमर पाउच, नीला ड्रम, कमर बेल्ट अलग अलग रंग से, और विसिल गार्ड, मंकी कैप, वेल्डर शील्ड, सोलर प्लेट, रिबन, कपड़ा चैन, पिट्ठू बैग, दवाइयाँ और अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया गया है उस पूरे डंप से। लगता है कि माओवादियों का कोई बड़ा डंप था, और हालांकि यहाँ से कैश मिला या नहीं मिला इसको लेकर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि माओवादियों का करोड़ों रुपए का लेवी वसूली का जो हिसाब किताब रहा है, और जितने पैसे आए हैं इससे कहीं ज़्यादा पैसे अभी भी वापस नहीं आए हैं। उन पैसों का माओवादियों ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया या कहाँ डंप करके रखा गया है, ये तो माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व से अगर पूछताछ की जाए तो ही इस पर सफलता मिल पाएगी। और शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह से वेणुगोपाल हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं, या देवजी हैं जो कि तेलंगाना में है सॉरी, और झारखंड में मिसिर बेसरा हैं। हालांकि मिसिर बेसरा के पास माओवादियों के लेवी वसूली के पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता था, इसको लेकर कितनी जानकारी होगी इस पर भी संदेह है, क्योंकि लेवी वसूली में सबसे ज़्यादा पैसे दंडकारण्य के क्षेत्र से ही माओवादियों को मिलते थे, जिसमें तेंदुपत्ता, बांस और अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मुर्गा बाजार और साप्ताहिक बाजार, साथ ही साथ उसमें चलने वाली गाड़ियाँ, व्यापारी, इन सभी का जिक्र है खुफिया तंत्र के पास में, जिससे करोड़ों रुपए की लेवी वसूली होती थी। और यही लेवी वसूली उन इलाकों में भी माओवादी संगठन को संचालित करने के लिए भेजी जाती थी जिन इलाकों से माओवादियों को लेवी वसूली काफ़ी कम में मिलती थी। और बहुतायत के क्षेत्र तौर पर जहां ये पैसे और लेवी वसूली मिलते थे, उस इलाके में भी सबसे ज़्यादा डंप मिल रहे हैं। सरकार ने माओवादियों की कमर तोड़ने के लिए किसी समय में ये प्लान बनाया था कि नोटबंदी होगी तो आतंकवाद और माओवाद की कमर टूट जाएगी, क्योंकि जो पैसे उनके पास हैं वो उसे कन्वर्ट नहीं करवा पाएंगे। और लेकिन मुझे लगता है उस समय माओवादियों के सामने सरकार की ये तरकीब बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। माओवादियों ने अलग अलग पैंतरों से अपने पैसे कन्वर्ट करवा लिए थे। फिर आगे कुछ समय के बाद सरकार ने फिर से एक नया पैंतरा किया और 2000 के नोट जो लॉन्च किए गए थे उसे भी बंद कर दिया गया, जिससे कि एक बार फिर से माओवादियों के पास जो डंप पैसे रहेंगे वो पूरी तरह से बेकार हो जाएं। लेकिन माओवादियों ने संभवतः उसमें से अधिकांश पैसों को फिर से कन्वर्ट कराने में सफलता हासिल की। तब माओवादियों ने भी एक नई तरकीब निकाली कि क्यों ना इन पैसों से सोना खरीद लिया जाए, क्योंकि सरकार कोई भी आए, तरकीब कोई भी निकाल ले, पर सोना बंद नहीं कर सकती। इसलिए बहुत सारे कैश को सोने में तब्दील कर दिया गया था, और यही वजह है कि बहुत सारे माओवादियों के साथ बड़ी मात्रा में सोना भी जब्त किया गया है। लेकिन आज जो सफलता मिली है ये एक और उम्मीद दिखाती है कि बस्तर के जंगल माओवादियों से खाली हो गए हैं, लेकिन माओवादियों के जो असला बारूद हैं या उनके अन्य सामान हैं उससे खाली नहीं हुए। अभी जवानों को और पसीना बहाना होगा ताकि जंगलों में बस्तर की ज़मीन के अंदर दफे लाखों करोड़ों रुपए और उनके जो हथियार हैं, हथियारों के आंकड़े अब तक सामने नहीं आए कि पूरे देश के आंकड़े कि पूरे देश में माओवादियों ने कितने हथियार लूटे, उसमें से कितने हथियार लौट कर आए हैं। इस पर भी अगर सूत्रों की माने तो बहुत सारे हथियार अभी भी हैं जो लौट कर वापस नहीं आए हैं। उसे किस आधार पर माओवादी जब्त नहीं करवा रहे हैं या उसके पीछे माओवादियों की क्या मंशा है, ये भी विचारणीय है। लेकिन आज ये सफलता मिली तो मुझे लगा कि आप सभी को इससे भी रूबरू करवाएं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको पसंद आए शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ सुकमा SP मैंग गुर्जर ने इसको लेकर क्या जानकारी दी है वो भी सुन ले, और उसके बाद अगर आपको लगे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बड़ी सफलता है सुकमा पुलिस के लिए, इसमें बताएंगे सर। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि लगातार DIG टीम के द्वारा जहाँ जहाँ पे सूचनाएं आती हैं हम लोगों के द्वारा टीम को भेजकर वहाँ पर सर्चिंग अभियान कराया जाता है। उसी हिसाब से जो हमें एक इनपुट मिला था उसके ऊपर हम लोग भंडार पदर जो भेजी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का क्षेत्र जो किस तरह कोंटा एरिया कमेटी जो थी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, उस एरिया में जब हम लोग का सर्चिंग गश्त चला था उसी दौरान हमें ये जो डंप है वो बरामद हुआ है। डंप के अंदर SLR 315 राइफल, 410 मस्केट, BGL लॉन्चर, BGL शेल्स, बाकी जो अन्य जो वेपन्स हैं उसके बहुत सारे कारतूस, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं।
सर ये जो सूचना मिली थी कि नक्सल सर्वेलेंस स्पेसिफिक इनपुट है, हम लोगों का एक तो जो टेक्निकल इनपुट था वो था, इसके साथ ही साथ जो सरेंडर नक्सलियों से हमने पूछताछ करी है उसके हिसाब से हमें सर और भी इलाके में कहीं डंप सामान की सूचना मिल रही है? देखिए, निश्चित ही आप जैसे जानते ही हैं कि साउथ बस्तर एरिया जो था उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में था, डिस्ट्रिक्ट बीजापुर और सुकमा, और इसके साथ ही साथ बिकॉज बटालियन का मूवमेंट भी यहाँ पर था और जो एरिया कमेटीज़ जो खत्म हुई, जैसे आप जैसे जानते हैं कोंटा एरिया कमेटी काफ़ी लास्ट में खत्म हुई, तो उन लोगों का जो काफ़ी डंप है और बीच बीच में कुछ जो बड़े माओवादी थे जो लोग न्यूट्रलाइज हुए, उन लोगों के जो डंप हैं वो अभी भी इस क्षेत्र में हम लगता है, और लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास जारी है कि वो जितने भी डंप हैं इस प्रकार के, उन सबको जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए, और साथ ही साथ वो किसी के गला काटना ना पड़े। सर हमारे सुकमा हम लोग लगातार जो डिमाइनिंग के ऑपरेशन हैं वो करते रहते हैं, और जहाँ तक आईडी की बात है, आप जैसे जानते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और कुछ क्षेत्रों में पुराने लगे हुए जो आईडी के या फिर डंप हैं वो हो सकते हैं, तो बस हम सबको सतर्कता से रहने का कहते हैं, और हमारे द्वारा लगातार प्रयास जारी है कि इस प्रकार के जितने भी डंप की सूचना अगर हमें मिलती है आईडी के डंप की, तो उसको भी तुरंत निकाला जाए ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो। देखिए, उसके अंदर SLR है, नॉट 315 राइफ़ल है, नॉट 303 राइफ़ल है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो राउंड्स हैं जो AK-47 SLR इंसास के राउंड्स हैं। इसके साथ ही साथ जो माओवादियों के द्वारा एक अपनी खुद की जो क्या बोलते हैं आपका बोला जाए तो आर्म्स अम्युनिशन का जो फैक्ट्री बनाया गया था, जिसमें वो लोकली मेड BGL शेल्स, उनके जो BGL शेल लॉन्चर है उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। सर 31